दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2023-24 में फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेकर मैं आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार मैं शाम 6 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप सोमवार से शनिवार पढ़ाएंगे तो हम टॉपिक कब पढ़ेंगे? तो टॉपिक हर रविवार, हर संडे शाम को 6 बजे रीजनिंग टॉपिक वाइज, रात 8 बजे सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज, यानी हर संडे टॉपिक और मंडे से सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूं। तो जुड़िएगा जरूर SSC.24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे रीजनिंग के लिए, रात 8 बजे हिंदी के लिए। इंतजार रहेगा आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी 2023-24 में फाइनल सिलेक्शन की गारंटी लेकर मैं आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में 80 नंबर है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे और तुम्हारा ऐसा वक्त बदले कि नीम के पेड़ में भी आम आने लगे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और आपकी ये बात मैं सिद्ध करूंगा, क्योंकि रोज सोमवार से लेकर शनिवार मैं शाम 6 बजे रीजनिंग और रात 8 बजे हिंदी, यानी 80 नंबर मेरे हाथ में, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर हिंदी। लेकिन फिर आपकी बात आती है कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप सोमवार से शनिवार पढ़ाएंगे तो हम टॉपिक कब पढ़ेंगे? तो टॉपिक हर रविवार, हर संडे शाम को 6 बजे रीजनिंग टॉपिक वाइज, रात 8 बजे सामान्य हिंदी टॉपिक वाइज, यानी हर संडे टॉपिक और मंडे से सैटरडे प्रीवियस ईयर पेपर की तबाही तैयारी कराने मैं आ रहा हूं। तो जुड़िएगा जरूर SSC.24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे रीजनिंग के लिए, रात 8 बजे हिंदी के लिए। इंतजार रहेगा आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल अवस्थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक टॉपिक के साथ जुड़ा हूं, क्योंकि संडे आपसे प्रॉमिस किया है कि बेटा हर दिन पढ़ाऊंगा, संडे को पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज। आज सोचो जैकेट पहन के आया, अड्डा की सब कुछ आया, लेकिन आज इतना सफोकेशन है क्योंकि संडे है। संडे को थोड़ा एसी का प्रॉब्लम होता है। तो अभी देखो, देख रहे हो, आज मैं आया, मैंने कहा तुमको पूरी जैकेट के साथ था, लेकिन क्या होता है ना कि इतनी गर्मी है आज यहाँ पे, और तुम लोगों को हिसाब से सर हमारे शहर में बहुत ठंडी। यहाँ आज संडे को वेंटिलेशन के लिए आज एसी शायद किसी वजह से इस स्टूडियो में नहीं चल रहा है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज आपको बहुत मजा आने वाली है। तो चलिए बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज थॉट ऑफ द डे क्या है। न पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो सिर्फ सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी से नहीं ये खुद से अब वादा किया है, किसी और से नहीं ये खुद से वादा किया है। दोस्तों आज पहले थंबनेल जाके देखना, और आज थंबनेल देखना और मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है। और आज जो अगर मैंने आपसे बोला है कि फिगर काउंटिंग, तो चाहे सर्कल काउंटिंग हो, क्यूब काउंटिंग हो, मतलब आज इसके बाद अगर फिगर काउंटिंग का कोई भी अंश तुम्हारे अंदर बचा रह गया तो ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य होगा। यानी आज पूरा चौचक टॉपिक फिगर काउंटिंग का छान घोट के खत्म कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर आप सभी तैयार हैं, और संडे को मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, तो आज फिगर काउंटिंग होगा, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से। अगर आप तैयार हैं तो चलिए कहिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये कहां से रिकॉर्डिंग हो जाएगी रे पगला? अगर आज मैं हरी शर्ट में पढ़ा रहा हूं, आज मैं जैकेट नहीं पहन पाया क्योंकि देख रहे हो शर्ट पहना हूं फिर भी पसीना चमक रहा है ना, क्योंकि आज सफोकेशन है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो मैं आपको बता दूं, सभी को पता है कि अतुल अवस्थी शाम 6 बजे रात 8 बजे मिलते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिलेक्शन दिला के मानूंगा। मेहनत कर सको तो बोलो मेरे साथ, अगर कदम से कदम मिला के मेहनत कर सकते हो तो मुझे एक बार जरूर बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। तो जो भी लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज टॉपिक वाइज में फिगर काउंटिंग, फिर नेक्स्ट में ब्लड रिलेशन रखा है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर डिस्टेंस डायरेक्शन, तो पूरा शेड्यूल है। मैं आपको हर संडे पूरा का पूरा टॉपिक रगड़ के पढ़ाऊंगा। तो चलिए फिर आज अगर जितने लोग तैयार हैं तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी महापैक में आज 81% का ऑफ है। यानी अगर आज आप कोई भी चीज, आज जैसे आपने इस महापैक का जो भी प्राइस था, अगर मान लो ये 100 रुपए इसका प्राइस था, तो आज मात्र ये 19 रुपए में मिलेगा। इतना कम है अगर आप ये कूपन कोड के साथ जाते हैं तो।
संडे था, बच्चे हमेशा पूछ रहे थे सर आज ये मिलेगा कि नहीं। Y272 अगर आप कूपन कोड लगा लेंगे, Y272 कूपन कोड लगा लेंगे तो आज 100 रुपए की चीज मात्र 19 रुपए में मिल रही। अगर आप यूपी पुलिस का महापैक खरीद रहे हैं या आज SSC GD महापैक खरीद रहे हैं तो आज से अच्छा समय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसे परचेस कर लो, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये वो लोग हैं भैया जो रेगुलर मेरे कमेंट बॉक्स में जुड़ते हैं, सो थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं आज सभी लोग मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हो, आज पहले सेशन देखना और मुझे बताना कि सर अब किसी तरीके का कोई समस्या बचा ही नहीं है। और देखो मैं कहता हूं अगर तुमको आता है तो आप जितने भी आज तक ट्रिक देखे हो सारी ट्रिक को एक जगह डाल के वो फिगर, वो ट्रायंगल काउंटिंग हो, सर्कल काउंटिंग हो, रेक्टेंगल काउंटिंग हो, लाइन काउंटिंग हो, क्यूब काउंटिंग हो, यानी हर तरीके का काउंटिंग आज हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। तो बताओ सभी तैयार हो? सभी तैयार हो? शुरू करें। एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के यार अटेंडेंस लगा दो कि सर चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं क्या तबाही आप मचाने वाले हैं। तो आइए दिखाता हूं आज का सेशन। सबसे पहले शुरुआत करूंगा कहां से? ट्रायंगल काउंटिंग से। ट्रायंगल काउंटिंग से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा, शून्य से बताऊंगा। जिन्होंने एक एक टॉपिक खत्म करना है मेरे संडे की क्लास मत मिस किया करो, ये मैंने सभी से कहा है। जिसको एकदम शून्य हो, कुछ नहीं आता, जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा तो एक ट्रायंगल से गिनना शुरुआत करूंगा, एक ट्रायंगल से, सिंगल ट्रायंगल से, फिर तुमको मजा आएगा कि हां सर अब हर तरीके का ट्रायंगल हम गिन लेते हैं। तो चलें शुरुआत करें। ट्रायंगल काउंटिंग, त्रिभुजों की गणना, शुरुआत करें। चलो भैया खुश रहो, खूब उन्नति करो। ये रहा आज का पहला सवाल। ये रहा आज का पहला सवाल कि सर बताओ इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं। मैंने कहा था कि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कैसे? मैंने कहा कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। मैंने कहा बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। बोले सर एक त्रिभुज है। मैंने कहा बताओ अब इसमें कितना त्रिभुज है। तो बोले जब भी किसी ट्रायंगल को ऐसे काटा जाता है, बेटा जी जिनको आता है वो रिवाइज कर लो, क्योंकि आज ट्रायंगल के जितने फॉर्मूले तुमने सीखे सारे बताऊंगा। 1 और 2 कर लिए तो 1 + 2 = 3 कर दिया। 1 + 2 = 3 कर दिया। बोलो सहमत हो मेरी बात से? यानी जितने छोटे छोटे भागों में कटा, जैसे ये कितने भागों में कटा है, आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपको मैनुअली गिनने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मैनुअली गिनने की जरूरत नहीं है। आप ये कहेंगे कि सर 1 + 2 + 3 + 4 और यहां पे 4 3 7 2 9 1 10, सीधे बता दो सर 10 त्रिभुज है। सीधी बात, नो बकवास। आज आपको आंसर नहीं देना, ये मत सोचो कि सर आज आपको आंसर देके, आपको सिर्फ सुनना है और मुझे बताना है। अगर आप टाइम पे दे पाओ, अपनी चीजें रिवाइज कर पाओ कि अरे सर ये वाली ट्रिक मुझे याद है, अरे सर ये वाली मैं ट्रिक जल्दी कर लेता हूं, तो मुझे बताना, ठीक है ना। पहला सवाल, आगे चलते। इसी में मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं। यानी आपको हर तरीके का सवाल, आपको अपने अंदर विश्वास हो कि अच्छा हाँ सर हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है। ये रहा टाइमर, 10-10 सेकंड का है। आज स्पीड से करेंगे, कम से कम आज 100-150 सवाल करेंगे, अगर आप लोगों की स्पीड प्रॉपर बनी रही। अब बताओ करने में कोई दिक्कत? जो एकदम कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक बार आ जाओ जो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा कि सर ट्रायंगल काउंटिंग होता क्या है। अब मेरी बात जरा सही लगे समर्थन करना। मैंने कहा बताओ कितने ट्रायंगल है, कुछ नहीं करना। 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। बोले हाँ सर। तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। अभी गरम गरम सीखे हैं, अभी तो ठंडा भी नहीं हुआ। और 10 यहां पे तो 10 यहां पे, 10 10 20, सीधा 20 ट्रायंगल है। सीधी बात, नो बकवास। एकदम बेसिक से बेटा, एकदम बेसिक से। और जो इंटेलिजेंट हैं, जो होशियार हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है बेटवा, इन लोगों को भी समय दे दो ताकि तुम्हारे बराबर आ सके, ये लोग भी कह सके कि हाँ गुरुजी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला बताया। सबका क्लियर है? चलो आगे चलते और देखते हैं कौन कितना तूफानी है। यहां पे देखते हैं, जब किसी ट्रायंगल को ऐसे काट दिया जाए तो क्या होता है। 10 सेकेंड इसलिए देता हूं ताकि आप एक बार मोहब्बत से उसका अवलोकन कर लें कि है क्या। अब लाल मेरी बात सही लगेगी समर्थन करना। पूछो क्या? बोले गुरुजी इसमें कितने ट्रायंगल हैं। जब बात सही लगेगी समर्थन करना। पूछो कैसे? देखो बेटा, जब हम इसको ऐसे कर दे 1 2 3 4, ये हम जानते हैं। बोले हाँ सर ये तो आप अभी बताए हैं, 1 + 2 + 3 + 4। लेकिन हम इसमें प्रो लेवल कैसे बनेंगे? इसे मल्टीप्लाई बाई हाइट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई हाइट का मतलब 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 1 और 2, यानी एक लाइन और खींच दी गई है तो 1 और 2, तो यहां पे गुणे 2 कर दें तो 10 दूना 20 हो गया। बोले सर अच्छा आप इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा जो तुम समझ रहे हो बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूं।
तो बोले मतलब सर, मैंने कहा देखो, अगर तुम इसको ऐसे काट देते, अगर तुम इसको ऐसे काट देते, अगर तुम इसको ऐसे काट देते, अगर तुम इसको ऐसे काट देते और हमसे कहा जाता बताओ कितना ट्रायंगल है, तो हम सबको गिनेंगे तो मेरे माथे में दर्द नहीं हो जाएगा। बोले हाँ अतुल सर फिर क्या करेंगे? मैंने कहा बताया ना कि 1 2 3 4 करेंगे, और 1 + 2 + 3 + 4 किए तो 4 3 7 2 9 1 10, देन मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी 4 3 7 2 9 1 10, और कितने भागों में बटा है? 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा है, गुणे थे 10 6 का 60 हो गया, सीधे जवाब हो गया। समझ में आया कि मेरी वजह से दबाव में कह रहे हो? तो उसी तरीके से अगर इसमें पूछा जाए कितना है, तो 10 अगर इसमें है, ये कितने भागों में बटा है? 1 और 2 भागों में बटा है, तो यानी कितना हो गया? 10 10 20 हो गया। बोली वाकई बिहारी लाल की एकदम बेसिक सब। बताओ किसी को ऐसा लग रहा है अरे सर बहुत जल्दी कर दिया, अरे सर मेरा तो सर दर्द कर गया। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अभी मैंने सिर्फ ट्रेलर शुरुआत की है। तुम अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन दिखा दो कि अरे बाप रे बाप ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, रगड़ के आज पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, आज बहुत रच के पढ़ाऊंगा। आज जबकि मेरी तबीयत भी अस्वस्थ है, आप मेरे गले की आवाज से समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हो ना आज मैं किस मिजाज में लाया हूं? बेसिक सवाल देख के आज अतुल अवस्थी वो बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, है ना, कि किताब को उसके कवर से जज मत करना कि वो कितनी अच्छी है। आज का सेशन जिंदगी भर मेमोरेबल करा दूंगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार बस विश्वास के साथ आज मेरी क्लास में जुड़ना, दिल ना खुश कर दिया तो मेरा नाम अतुल अवस्थी ने। ये बताओ हो जाएगा कि नहीं? भैया खुश रहो, खूब ईश्वर सद्बुद्धि। अभी तो शुरुआत किया है बेटा। अगर जो ब्रिलियंट बच्चे मेरे साथ जुड़े अगर वो भी ना कह दिया बाप रे बाप सही बात है सर, ये वाली ट्रिक तो आज मैंने पहली बार देखी, जल्दी से सोचो कितना है। अब मैं बताऊं, मेरी बात सुनना, इधर आओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, पूरा फोकस मेरे पे रखो, पूरा फोकस आज मेरे पे रखो, बात सही लगेगी समर्थन करना, पूरा फोकस मेरे पे। उसने कहा क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बोलो सहमत हो? तो 1 2 3 4 5 थे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है ना। तो हमने कहा इसमें, अभी मेरी बात अगर ना समझ में आए ऐसी तैसी में गया अतुल अवस्थी का लेक्चर, कतई मत सुनना मेरी क्लास। अगर मैं आपको परफेक्ट चीजें ना बताऊं तो कोई पहले तो एक सेम काट देगा तो हम गुणा कर देंगे जितने भागों में बटा है, लेकिन अगर इस तरीके से काटेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। देखो कितने भागों में? 6 में ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 4 10, 5 3 8 2 10, यानी 20 1 21 हो गया, ये 21 हो गया। अब मेरी बात जरा समझना, यहां पे 1 2 3 है, यहां पे 1 2 3 है, तो 3 2 5 1 6 यहां पे हो गया, इनको जोड़ेंगे ना, 3 2 5 1 6 यहां पे हो गया, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 यहां पे हो गया, 1 2 3 3 2 5 1 6 यहां पे हो गया। तो ये कितना हो गया? 6 3 18 10, 18 10 28, और 28 और 21 कितना हो गया? 28 और 21 जोड़े तो ये हो गया 49। तो हम ये कह सकते हैं 49 बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 विल बी द राइट आंसर। 49 बिल्कुल सही। अच्छा बताओ किसी को अब इस तरीके से काटने वाला सवाल अब चाहे जैसे आ जाए, भाई तुम क्या पूछोगे हमसे? मैं क्यों इतना चैलेंज के साथ आज चिल्ला रहा हूं? मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, तुम मुझसे क्या पूछोगे भाई? तुम मुझसे ये पूछोगे कि बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है, ऐसे पूछोगे तो 1 2 3 3 2 5 1 6। तुम मुझसे क्या पूछोगे कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे काट दूंगा, ऐसे ऐसे काट दूंगा और बीच में ऐसे ऐसे टुकड़े कर दूंगा, तो तुम बोलोगे कितना ट्रायंगल है? तो 3 2 5 1 6, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो यानी इसमें 6 हम गिन के और जितने भागों में काटा गया है 1 2 3 सीधा सीधा गुणा कर देंगे। और क्या पूछोगे तुम? ये पूछोगे। और क्या पूछोगे? ये पूछोगे। यही तो 3 स्टेप बना सकते, और कितना बनाओगे? और इसके अलावा बनाओगे क्या तुम? इसके अलावा कुछ भी नहीं बना सकते। तो मैं ये कह सकता हूं, ये मुझे समझ में आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ऐसे यूपीएसआई के लिए तुम लोगों के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी चीज लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी। एक फॉर्मूला समझ में आ गया ये वाला? पहले बताओ, ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल बनते हैं तो वो फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलो हां या ना। आ गया समझ में? अब जरा देखो, मैंने कहा बताओ इसमें कुल कितना ट्रायंगल है। मैंने बोला बताओ इसमें कुल कितना ट्रायंगल है। आपसे बोला इसमें कितना ट्रायंगल है, तो बोले सर 1 और 2। मेरे साथ बताते जाओ यार प्लीज, मुझे बताते जाओ। 2 ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनने का फॉर्मूला क्लियर? अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले पे चर्चा कर रहा हूं मेरे लाल, सिर्फ फॉर्मूले पे। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनने का फॉर्मूला? बोले यस सर। मैंने कहा बताओ स्क्वायर के एंगल ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 4, तो बोले सर 4 का 2 गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 ट्रायंगल बन जाएगा। बोले हाँ सर। फिर आगे बोले इसमें कितना ट्रायंगल है, तो बोले सर 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 ट्रायंगल हो जाएगा।
बोले हाँ सर 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर हमने बोला इसमें क्या होगा, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 गुना कर दिया तो 8 दूनी 16 ट्रायंगल हो गया। बोले हाँ सर। फिर मैंने आपसे कहा कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, दोनों को अलग मत समझना। इसमें कितना है 1 2 3 4, यानी 4 का 2 गुना करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। बोलो सहमत हो? मैं कह रहा हूं जितने टाइप का पूछ सकता है वो सारा टाइप बताऊंगा। अब ये इसके अंदर है तो 8 हमने अब सीधा सीधा लिखना सीख लिया। अगर ये इसके अंदर है 8 सीधा सीधा हो गया, ये वाला हो गया 9, ये वाला हो गया 10, ये वाला हो गया 11, ये वाला हो गया 12। अच्छा बताओ, जो मुझे कभी नहीं सुने या जिनको ट्रायंगल काउंटिंग नहीं आती, बताओ मैंने अभी तक क्या बताया? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल गिनने के फॉर्मूले, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल गिनने के फॉर्मूले, यस और नो। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? ट्रायंगल के अंदर कैसे ट्रायंगल गिनेंगे और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल कैसे गिनेंगे, दोनों क्लियर हो गया? बोलते नहीं हो यार, अंडरवर्ड सुन रहा है पूरा। गुरुजी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचाओगे क्या? आशा करते क्लियर है। बोले हाँ सर। आगे चलते, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर ये सवाल आ गया तो जवाब क्या दोगे? इसी तरीके से आज तुमको ऐसी तबाही ट्रिक सिखाऊंगा, तुम कहोगे कि सर बाप रे बाप, जो तुम जानते हो उसमें 4 चांद लगाने वाली ट्रिक सिखाऊंगा, एकदम तबाही ट्रिक सिखाऊंगा। जो तुम जानते हो उसमें भी 4 चांद लगाने वाली ट्रिक सिखाऊंगा। पहले सोचो आराम से। आज एक नई चीज सीख के जाना। इधर आओ, सुन लो पहले, किसी को बताना नहीं। इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या सर? जब भी कोई ट्रायंगल, ये याद रखना, जब भी कोई चतुर्भुज अगर इस फॉर्मेट में कटता है, ऐसे ऐसे कटता है या ऐसे ऐसे कटता है, ठीक है ना, तो ये वाला तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, जो अभी हमने आपको गरम गरम बताया, ठंडा भी नहीं हुआ है अभी, कि सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 का 2 गुना कर दिया 8 हो गया। ये तो हमको मोटा मोटा पता है, लेकिन आज एक चीज और जोड़ लो इसमें, एक और जोड़ लो कि जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को 8-8 के जोड़े में जोड़े, जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को 8-8 के फॉर्मेट में जोड़े तो इसके ऊपर 2 और लिख देना और सीधे 8-8 16 2 18 लिख देना। तो बोले सर अगर एक बात कहें तो बुरा नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं मानेंगे। बोलो। बोले सर अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है और इसमें ये ऐसे है और ये ऐसे है, 16 के फॉर्मेट में, मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16 ट्रायंगल है, इसमें 16 है, तो जब 16 के फॉर्मेट में ये किसी को जोड़े तो ऊपर 4 लिखा जाता है, 8 के फॉर्मेट में जब ये किसी को जोड़े तो ऊपर 2 लिखा जाता है। बोले सर ये आया कहां से? तो हमने कहा बेटा इसको मैनुअली बार बार नहीं गिना जाता, ये बड़े वाले को बार बार ना गिनना पड़े इसलिए ऊपर सीधे 2 लिख देते हैं। यहां पे 4, ये देखो, ये 2 ये बनेगा और 2 बड़े वाले बनेंगे। तो कभी भी अगर 16-16 के फॉर्मेट में जोड़े, अगर 16-16 के फॉर्मेट में आता है तो ये याद रखना, कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज के जोड़े तो ऊपर 4 लिखते हैं। 8-8 का फॉर्मेट आता है तो जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े तो वहां पे 18 लिखते हैं। नहीं समझ में आया आप हमारी छाती में धान बो दीजिए, लेकिन नहीं समझ में आया तो हमको बताइए कि हाँ सर हमको समझ में आया। अब देखो जैसे हमने बोला कि हाँ आंसर क्या होगा, अतुल सर जाए तेल लेने, आप देखो हम कितनी तेजी से करते हैं, 8 8 और 8 और ये हो गया 8, है ना। अब ये हमारे फूफा गिनेंगे, 2 2 और 2। जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े, जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े, जब भी कोई लाइन किन्हीं 2 चतुर्भुज को जोड़े, ये तो मैं फॉर्मूला ऐसे तुम गिनोगे 8 चौक 32 और 6, तो 32 में अगर हमने 6 जोड़ दिया तो 32 6 38 हो गया, 38 हो गया। और किसी को अगर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये 2 कहां से आया है तो आप इसको ऐसे ऐसे देख लो, अब समझ में आ गया होगा कहां से मैंने 2 लिखा। हाँ नहीं तो पता चला अतुल सर हमको तो समझ ही में नहीं आया, अतुल सर ये समझ में आ गया। उसी तरीके से ये समझ में आ गया, ये वाला, इसको बार बार ना गिनना पड़े, इस वजह से मैंने यहां 2 यहां 2 यहां 2, ये जो 2 लिखा है मैंने इसीलिए 2 लिखा है कि इसे बार बार ना गिनना पड़े। तो ये 38 हो गया। ये 38 समझ में आया? बोलते नहीं हो यार, पहले बताओ 38 समझ में आया? मेरे ऊपर भरोसा मत करो, अतुल अवस्थी सही चीज समझाएं तो विश्वास करना। 38 हो गया? बोले हाँ गुरुजी। हम कहे लाल मेरे, हीरा मेरे, करेजा मेरे, बोले हाँ सर। हम कहे ये हमारे फूफा गिनेंगे, बोले नहीं सर ये हम ही गिनेंगे। 38 के बाद ये वाला क्या हो गया? 38 के बाद ये वाला सॉरी यार थोड़ा आज स्थिति खराब है मेरे भाई, दिन भर आज मैं फीवर में रहा हूं, तो आज मेरी एनर्जी 19-20 हो जाए तो यार क्षमा करना, आज दिन भर मैं फीवर में रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये 39 हो गया। 39 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। आशा करते समझ में आ गया होगा। 40 के बाद ये हमारे चाचा गिनेंगे, बोले नहीं सर हम गिनेंगे। हमने कहा ये चाचा गिनेंगे, बोले नहीं सर हम गिनेंगे। ये कितना हो गया? 41। तो बोलिए एक बार, बोलिए सच्चे दरबार की
बोलो समझ में आया? एवं मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी, मैं रगड़ के पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, तुम परेशान नहीं होना, एक एक चीजें चपक के पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता मुझे बताओ, मैंने 41 ये 38 गिना, कोई समस्या हो मुझे बताना। आज कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा जो बच जाए, ये मेरी जिम्मेदारी। इसका फॉर्मूला बताओ। मतलब ट्रायंगल काउंटिंग में आज तक जितने भी बड़े साइंटिस्ट पैदा हुआ है कि वो इस तरीके का फॉर्मूला होता है, वो मेरे विद्यार्थी को पता होना चाहिए। दैट्स इट, मेरा एक टारगेट है। पहले इतना सोचो ताकि मेरा विद्यार्थी कह सके कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा सिर्फ उतना काम। जल्दी से सोचो। लेकिन बेटवा तुम लोग आंसर नहीं करते ना तो दिल दुखता है यार। जल्दी से सोचो ना, बताओ आंसर क्या होगा। अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब भैया टाइमर नहीं, आओ हम बताते हैं। आज एक मैं भी ये भी बता दूं, नहीं तो कहोगे कि सर हमारे गुरुजी जो ट्रिक बताए हैं ना वो आप नहीं बताए हैं। हमने कहा इधर आओ लाल मेरे, अगर तुमने ये कहीं भी इस क्वेश्चन की ट्रिक सीखी है, n मल्टीप्लाई बाई 2 देन -5, ये याद रखना, ये हर जगह नहीं लगती है। ये एक फॉर्मूला होता है कि छोटे छोटे गिन के 2 गुना करके 5 घटा देते हैं। ये कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है। तो कहीं कहीं जहां नहीं लगता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरी बात एक बहुत गौर से सुनना। बोले क्या महाराज? उचित लगे तो फॉलो करना, नहीं ऐसी तैसी में जाए कॉन्सेप्ट अतुल अवस्थी का। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब ये पैटर्न सेम हो, जब ये पैटर्न सेम हो, नहीं समझ में आएगा तो सुन के जाना। बोले हाँ सर ये पैटर्न सेम हो, फिर क्या करेंगे? बात समझो मेरी। तो हम क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब हम क्या करेंगे, एक का एक में गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे। बोले हाँ सर। नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे 50 बार पूछना, मैं समझाऊंगा। 1 गुणे 1 करेंगे, 1 आएगा। बोले हाँ सर। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा। किसी को तकलीफ हो तो आप हमारी छाती में धान बोने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने कहा सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट्स कॉल्ड 1। फिर 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3 ऐड किया, 6 में 4 ऐड किया, 10। I think you better understand my dear what I'm trying to say. Yes. अब हमको पूछा गया कि इसमें कितना होगा, तो 6 4 10 10 10 20। अभी कहानी नहीं खत्म हुई है, अब हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये जरा गौर से समझना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। नीचे से अल्टरनेट काट दो, जैसे इसको काटो, इसको छोड़ो, इसको काटो, इसको छोड़ो, एक एक छोड़ के काट दो। ये काटो, ये छोड़, ऊपर होता तो ऐसे काटते चले जाते। तो ये क्या हो गया, 1 + 6, और 1 + 6 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 मतलब इसे 7 ऐड कर देंगे, दैट्स मीन 27। अब कुछ भी करो आएगा 27, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत हो ही नहीं सकता। गलत हो गया हम तुम्हारा माथा चूम के गले लगा लेंगे तुमको। बोलो सहमत होगी नहीं मेरी बात से? सहमत होगी नहीं, है ना? अभी भी लेकिन होगा कि गुरुजी बुरा मत मानिएगा, आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत से पढ़ा रही है, लड़का क्या कह रहा है? सर हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डाउट है, अभी इतना सा डाउट है, एक बार और बता देंगे ना तो सर दिल खुश हो जाएगा। हम कहे चलो तुम्हारी भी बात रख लेते हैं। ये लो बेटवा एक बार और बता, एक और सवाल कर लो। इसमें भी 27 होगा, इसमें भी 27 होगा, है ना? अब दिल एक काम करते हैं, एक हम अपने से बना देते हैं, चलो इसको बताओ, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, एक हम अपने पास से बना दे रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 110% एग्जाम में मिल ही जाता है, ठीक है ना? एक ये कर दिए, ऐसे ऐसे बना दिए, फिर ये कर दिए, फिर ये कर दिए, ऐसे 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 बना दिए, फिर ये, 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 फिर ये। कितना ट्रायंगल? बुरा मत मानना, हमारा काम है डसना बेटा, हम नहीं डसेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं बताओ बेटा? इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं? इसमें कुल कितने ट्रायंगल है जरा बताओ तो। इसमें तो 27 हैं, इसमें तो हाँ ठीक है, ये तो अभी गरम गरम बताएं। इसमें बताओ, आओ एक बार और देख लेते हैं कैलकुलेशन, ताकि ये ना हो कि गुरुजी हमने नहीं देखा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो अब हम कैसे करेंगे पता है ना? कैसे? यहां पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा और पतला कर लें क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7,
तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। ठीक है ना, इनको हम ऐड कर, इन सबको ऐड करना है। अब बताओ ये कभी भूलोगे जिंदगी में? बताओ ये जिंदगी में कभी भूलोगे? तो हमने क्या कर दिया, अब इनको सबको जोड़ लो। ये 6 4 10 10 10 20 20 20 20 20 28 48 48 48 48, तो अब 48 21 और 15, 5 1 6 8 6 14 और 4 2 6 1 7 1 8, यानी 84 आ गया। ये 84 आ गया। अब इसमें और क्या हमको करना है, और हमको क्या करना है पता चल गया। और क्या करना है, इसको काटेंगे इसको छोड़ेंगे, इसको काटेंगे इसको छोड़ेंगे, इसको काटेंगे इसको छोड़ेंगे, इसको काटेंगे। यानी अब हमको क्या करना है, यहां पे इन लोगों को ऐड कर देना है। यानी अब हम 3 + 10 + 21, 21 10 31 और 3 34, यानी इसमें 34 और हम जोड़ दें, 34 और जोड़ दें तो 4 4 8 और 8 3 11, 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि अब ये कह सकते हो कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और ये अगर हम हो जाते। तो बोले सर अब कोई समस्या नहीं है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से आगे चलेंगे। ये 27 बिल्कुल सही जवाब है। अगर अब आपको हमारे सारे पैतरे समझ में आ गए हैं, मैं गारंटी कहता हूं जितने लोग दिमाग लगा सकते हो, तुम में से 99.9% को ओपन चैलेंज देता हूं, ये खुली चुनौती है। तुम में से किसी की औकात हो तो इसका सही आंसर दिखा दो। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, बुरा मत मानना, खुली चुनौती देता हूं, तुम करके दिखा दो और मुझे गलत साबित कर दो। मुझे करके दिखाओ और मुझे गलत साबित कर दो कि क्या सर आप बता रहे हैं सर एकदम गलत है सर। लो करके दिखाओ, खुली चुनौती है। आराम से बता दो कि आंसर क्या होगा, 32 होगा, 34 होगा, 40 होगा, क्या होगा। तुमको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं, जरा समझना। लोग सोचते हैं कि सर इसको हर व्यक्ति ऐसे ही गिनेगा कि अतुल सर मेरा इतना आंसर आ गया, अतुल सर देखिए मेरा सही है, अतुल सर देखिए हमने सही किया। तुम ये कह दो कि अतुल सर सुनिए, बुरा मत मानिएगा, इतना बोल दिया ना, इसके अलावा आप आधा ट्रायंगल जोड़ देंगे ना तो जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ये कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, जब हम किसी पैटर्न को फॉलो करके इसे हम देखेंगे। अगर हम ऐसे कर देंगे ये इतना होगा, ये इतना होगा, इतना आना चाहिए, इतना आना नहीं चाहिए, सुनो इतना ही आएगा, लिख लो कहीं, और इससे आधा ट्रायंगल भी एक्स्ट्रा कर दिए तो मूंछ पे ताव देता हूं, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। ये होता है, ये घमंड नहीं है, ये हमारी मेहनत पे हमें गर्व है कि हम एक पैटर्न पे गिनते हैं। आओ हम बताते हैं, मुझे 2 सेकंड दो ना प्लीज, मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें बताता हूं। देखना मैं पहले फॉर्मूला साफ करूंगा। कहां गया मेरे लाल, देखो पहले मैं फॉर्मूला साफ करूंगा, देखो मेरी बात, पहले फॉर्मूले से जो हमें मिल जाएगा फिर हम देखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा कर्सिव राइटिंग ऐसे ही लिखाता है। हम इसमें 8 लिख दें, इसमें 8 लिख दें, इसमें 8 लिख दें। किसी की छाती में दर्द, किसी की छाती में दर्द, हां या ना। 8 त्रिक 24, यानी 8 8 है, 1 2 3 4 दूना 8, 1 2 3 4 दूना 8, बोले 24, 8 त्रिक 24 हो गया। 24 के बाद ये वाला 25, ये वाला 26, ये वाला 27 और ये वाला 28। अगर किसी के दर्द हो तो आप हमको कतई मत छोड़ना, 28 बिल्कुल सही जवाब है। 28 के बाद ये कौन गिनेगा बेटा, ये 28 के बाद अगर मैं इसकी बात करूं, आराम से समझना, अगर मैं भागूं जल्दबाजी करूं तो मेरी क्लास छोड़ देना तुम लोग। ये बताओ ये 3 ट्रायंगल है कि नहीं है, और यही मैंने सिखाया था ना कि जब कोई ट्रायंगल अगर ऐसे भी कटा हो, तो इस पे देखो 2 ट्रायंगल बन रहा है, 1 और 2, तो 1 + 2 = 3 हो जाता है। अभी क्लास के शुरू में बताया था। सेम उसी तरीके से इसकी मैं बात करूं, सेम अगर मैं इसकी बात करूं, बोले हां सर। इसकी बात करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, बोले हां सर बिल्कुल सही बात है। अब एक बात याद रखना, पूछे क्या सर, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये भी तो 3 में आएगा, ये वाला, और ये वाला भी तो 3 में आएगा, ये वाला, ये भी तो 3 में आएगा, बोले हां सर। तो 3 3 6 3 9, यानी 28 में हम 9 और जोड़ दें, 28 में 9 8 17 और 2 1 3। किसी की औकात हो तो 37.5 कर देगा ना, तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। किसी की औकात नहीं है कि 37.5 कर दे। और मेरी बात को बुरा मत माना करो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको मोटिवेट रखने के लिए, आपके अंदर एक उत्साह और उत्तेजना भरने के लिए हर तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। मेरी बात को दिल से नहीं लगाना, बस एक ये समझना यह एक काल्पनिक बात है, इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, तो मात्र से एक संयोग कहा जाएगा। लेकिन अगर मैंने 37 कह दिया तो इस पृथ्वी पर किसी की औकात नहीं कि उसे 37.5 कर दे। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? तो बस लव यू टू बोल दो, आज की फीस हो जाएगी।
ये मत कहना कि वो सर मेरा 37 आया, देखिए मेरा सही है। अबे किसी की औकात हो तो ये आंसर गलत करके दिखाए। 37 मतलब 37 है, क्योंकि मैंने पहले फॉर्मूले समेट लिए, मेरा फॉर्मूला खत्म, मैनुअली गिन लिया, सीधी बात, नो बकवास। सहमत हो मेरी बात से? वाह रे मेरे लाल, तुम्हारे नाम पे तो हम किला खोद देंगे। चलो एक और बताओ। अब स्टार का एक ट्रिक सीख लो, स्टार की एक ट्रिक सीख लो, स्टार की एक ट्रिक सीख लो। और ये अगर अच्छी लगे तो एक बार लव यू बोल देना। एक स्टार की ट्रिक सीख लो। अभी तो मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, अभी मुझे सर्कल काउंटिंग पढ़ाना है, क्यू काउंटिंग पढ़ाना है, स्क्वायर काउंटिंग सब पढ़ाना है। जल्दी से सोचो। अगर मैंने पूछा कि ये याद रखना, दुनिया में केवल 2 ही स्टार पाए जाते हैं, काउंटिंग में केवल 2 ही स्टार पूछा जाता है, एक ये और एक ये, 2 ही स्टार पूछा जाता है। तो कभी भी आप ये हमेशा याद कर लो, इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं और इसमें 10 ट्रायंगल होते हैं। ये वाला 8 है, 1 2 3 4 5 6 और 2 बड़े वाले 8, सीधा सीधा 8 ट्रायंगल होते हैं। तो कभी भी दिक्कत हो तो सीधे ऐसे 8 करो और इसको 8 करो, 8 8 16 हो गया। 16 होने के बाद आप ऐसे देखो, 16 के बाद ये वाला 17, 17 के बाद ये वाला 18, 18 के बाद ये वाला 19 और 19 के बाद ये वाला 20, 20 के बाद ये वाला 21 और 21 के बाद ये वाला 22, यानी टोटल 22 ट्रायंगल हैं। टोटल 22 ट्रायंगल हैं। टोटल 22 ट्रायंगल है। सीधी बात, नो बकवास, एकदम झमाझम, एकदम झमाझम। बोलो सहमत हो मेरी बात से? चलो ये हो गया आपके पास। अब चलो हम ये मान ले कि एक ट्रायंगल काउंटिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दो, फिर हम आज आपको बताते हैं कि स्क्वायर काउंटिंग में यानी वर्ग गिनने की ऐसी तबाही ट्रिक और आयत गिनने की ट्रिक आपने पहले नहीं देखी होगी। लेकिन जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ये याद रखना, जो पीडीएफ दूंगा उसमें 100 सवाल की पीडीएफ दूंगा, जिसमें आप सारी ट्रिक के साथ ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वो उन्हीं को दूंगा जो आज सेशन के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि जो अंत तक मेहनत कर रहा उसी को दो, सबको बांट के क्या करूंगा। ठीक है, जल्दी से सोचो इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर? आराम से दिमाग लगा लो कि नहीं सर हम कर लेते। देखना तुम लोग फिर कहोगे अरे सर ये भी तो था, अरे सर ये भी तो था। अगर मेरा कहा समझ में आ जाए कि हाँ सर आप पहले ये अलग कर लेते हैं, फिर जो बचा वो गिन लेते हैं, एंड इट शुड बी द आंसर, तो मैंने कहा यही तुमको भी करना है। अब आप जैसे इसको देखे, अरे सर हमसे नहीं होगा, एक आध ट्रायंगल तो मिस हो ही जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं होगा मिस, नहीं होगा। मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। मैंने आपसे कहा अगर आप इसे एक वर्ग मान ले, या आप इसको एक अपना पर्सनल एक वर्ग मान ले, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उसी तरीके से आप इसको एक अपना वर्ग मान ले। अब बताओ कितना आसान दिखने लगा? ये एक वर्ग हो गया ये। अब आप ये अगर आपने मान लिया तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 8 ट्रायंगल यहां है, 8 ट्रायंगल यहां है। अब ये देखो त्रिभुज वाला भाग दिख रहा है, ये 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, तो 8 8 16 9। अब बताओ 16 और प्लस 9, 9 6 15, 25 तक पहुंचने में तुम्हें कितना टाइम लगा? अरे भाड़ में गया अतुल अवस्थी, छोड़ो अतुल अवस्थी को, मेरे से अच्छे अच्छे महान महान विद्वान हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मेरा कहना सही लगे तो मुझे फॉलो करना। सोचो तुम्हारे पास ऑप्शन है 28 29 30, 27 28 29 30, मैं 25 तक तुमको ऐसे लप से उछाल के पहुंचा दिया, यानी 25 तक ऐसे ऐसे केवल हल्के से ऐसे कूदा दिया, तुम झम से 25 पे कूद गए। और मात्र कुछ ट्रायंगल है जो आपको मैनुअली गिनना है, जो दिख भी रहा है। अब कहां से गलत हो जाएगा मुझे बताओ? मेरी बात अगर सही लगे तो मुझे फॉलो करना, नहीं तो छोड़ दो मेरी क्लास। मैं आपको 25 तक पहुंचाने में कितना नैनो सेकंड लिया? मैं बार बार कहता हूं सातिर निगाहें हैं जो तुमको दूसरों से अलग बनाती हैं। अब मेरी बात जरा समझना, 25 हो गया, 25 के बाद ये वाला गिन लो एक, ये पूरा, बोले हां सर ये वाला 26 हो गया। 26 के बाद ये वाला गिन लो, बोले हां सर ये 27 हो गया। 27 के बाद बात सही लगे तो ये वाला गिन लो, बोले हां सर 28 हो गया। 28 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला 29 हो गया। अब कोई कह दे कि नहीं अब 29 हो गया, आधे से ज्यादा सोचेंगे हमारा 29 तो आ गया, लेकिन यार एक आध ट्रायंगल हम ही भूल गए होंगे। बस 29 आ गया तो मतलब 29 ही है, किसी की औकात नहीं जो 29.5 कर दे। 29 मतलब 29। क्वेश्चन छुओ और मजा आ जाए तो कहो कि हां सर आज के बाद फिगर काउंटिंग किसी की औकात नहीं जो गलत करा दे। आशा करते हैं सहमत हो गए होगे, आशा करते हैं सहमत हो गए। झम से बता दी 29, और 29 का मतलब 29 ही आंसर होगा। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ये नहीं सर आई थिंक 29 सही है मेरा। अरे सीना ठोक के कहो सर 29 आएगा। हमने कहा गलत हो गया तो अरे सर मजाक मत करिए, 29.5 भी कर देंगे तो अपने गांव की जितनी मेरी खेती है सब आपके नाम कर दूंगा। और ये प्राउड तब आता है कि जब हमको कुछ पैटर्न पता होता है। ठीक है, देखो अब ये यहां तक मैंने कराया है, यहां तक मैंने कराया है। मुझे इस क्वेश्चन का आपको एक
ट्रिक और बतानी है, इस क्वेश्चन की ट्रिक और बतानी है, फिर मुझे आयत पे चलना है, फिर मुझे वर्ग भी पढ़ाना है, फिर मुझे लाइन काउंटिंग की ट्रिक बतानी है, फिर मुझे क्यूब काउंटिंग की ट्रिक बतानी है, फिर मुझे सर्कल काउंटिंग की ट्रिक बतानी है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सोचो। अब जरा मेरी बात समझना, कोई बोले कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, तो एक बात याद रखना, इसमें कितने ट्रायंगल है, तो ये बात याद रखना, 1 2 3 और 1 2 3 हो गया, बोले हाँ सर, यहाँ पे 2 1 हो गया, यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो रहा है। 3 का क्यूब कर दो, 3 त्रोका 9 त्रिक 27 हो गया, 3 त्रोका 9 त्रिक 27 हो गया। चलो ये आपको आता है, और इसकी पीडीएफ में पूरी दूंगा। देखो मैंने ये बताया है, लेकिन ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा पीडीएफ में आपको करने के लिए। अब हम लोगों की बात आ गई इसकी, अब हमारी बात आ गई इसकी, तो हम शुरुआत करेंगे यहां से। हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें कुल कितने आयत हैं। आयत का हम पहले फॉर्मूले पे बात कर लें, फिर मैं सारी की सारी पीडीएफ में आपको देके चलूंगा। हम आपको आयत पे बात करते हैं, ये याद रखना, आयत में चाहे रो चाहे जितने हो, कॉलम चाहे जितने हो, सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, बस सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, कभी गलत ही नहीं होगा। सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, बस सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है। और वो एक ट्रिक क्या याद रखना है, जरा मेरी बात गौर से सुनना। पूछो क्या, यहां पे करना क्या है, 1 है 2 है 3 है, ये 4 है, और 1 2 3 और ये 4 है। मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कुल कितने हैं, तो आपको करना क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी ये रो को काउंट करना है, चाहे जितने हो, तुमसे मतलब नहीं है। ये तो 4 में 4 सेम है, अगर आगे पीछे भी हो तो उससे मतलब नहीं, सिर्फ इसमें एक ही ट्रिक होती है, 4, और मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2 + 3 + 4, यानी कॉलम। सारे रो को ऐड कर लो, सारे कॉलम को ऐड कर लो। आयत में इसके सिवा कुछ होता ही नहीं है, सारा रो, सारे 4 3 7 2 9 1 10, यानी यहां पे हो गया 10 × 10 = 100 आयत होंगे। सीधी बात, नो बकवास। अब रो चाहे जितने हो, कॉलम चाहे जितने हो, उससे तुमसे लेना देना नहीं है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना। चलो एक और बता दो, एक इसमें बता दो, फिर वर्ग पे भी चलते हैं। यानी जितने तरीके की ट्रिक है, चाहे जितने तरीके से पूछ ले, बात मेरी समझ में आए तो मुझे बताना। बाकी लोग इसका आंसर बताओ और बाकी लोग मुझे इधर देख लो, बाकी लोग आंसर बताओ और बाकी लोग मुझे इधर देखो। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे ऐसे 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 बना लिया और यहां पे सिर्फ ऐसे और ऐसे कर दिया, तो तुम्हारे मन में यही ख्याल आ रहा है ना कि सर आपने ये वाला नहीं बताया। तो 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 है, तो इसका फॉर्मूला वही होगा आयत में, यानी याद रखना रेक्टेंगल में, भूलना नहीं, रेक्टेंगल में 3 + 4, इसका सिर्फ इनको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10, और मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 + 3, तो ये क्या हो गया, 3 2 5 1 6, गुणा कर दो, 10 6 का 60 होगा, इसमें टोटल 60 होगा। अब जैसे इसमें आपसे कोई पूछेगा तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये मैन्युअली गिना जाएगा, 1 2 3 4 ये 5, इसकी बात करूंगा 2 मिला के 6, इसकी बात करेंगे ये 7, इसकी बात करेंगे 8, इसकी बात करेंगे 9, और 9 के बाद ये बड़ा वाला 10 और ये बड़ा वाला 11, ये बड़ा वाला 11 है। कितने हो गए, 11 हो गए। तो सीधे सीधे ये आयत गिनने का सिर्फ यही फॉर्मूला। और मेरी वीडियो बढ़ा के देख लेना, जितनी ट्रिक बताया है उससे एक सिंगल ट्रिक एक्स्ट्रा दिखा दो तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा, सीधा सीधा, ठीक है। अब मेरी बात जरा समझना, और जब मैं दूंगा तो इससे कहीं ज्यादा आपको सॉल्व करने को दूंगा, ये बात याद रखना। जैसे ये सवाल है, वर्ग में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है, वर्ग गिनने की ट्रिक ये याद रखना। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं वर्गों की गणना की ट्रिक, तो बहुत ध्यान से समझना। वर्गों की गणना की ट्रिक में आपको एक बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता जाता है। आयत पूछे चाहे ना पूछे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर तुम्हारे पास वर्ग ऐसा बना है, क्योंकि इनमें दोनों अलग अलग ट्रिक होती है, इसमें सिर्फ 2 ट्रिक होती है और दोनों को आपको याद रखना जरूरी है। 1 2 3 4 और यहां पे 1 2 3 4, जहां पे रो कॉलम सेम है, और एक आपको थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा जहां पे ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो। 1 2 3 4 5 6, और यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, दोनों में इसमें 2 ट्रिक होती है, इसमें दोनों ट्रिक एक साथ बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। दिक्कत होगी मुझे बताना। 1 है 2 है 3 है 4 है, ये मैं वर्ग गिन रहा हूं, वर्ग यानी स्क्वायर,
स्क्वायर गिन रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4, बोले हाँ सर। तो यहां पे हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये जब रो कॉलम सेम हो, रो बराबर कॉलम हो, जब रो बराबर कॉलम हो तो वर्ग करके जोड़ दो, किसमें, वर्ग निकालने में। कैसे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 9 29 31, यानी 30 वर्ग होंगे। लेकिन जब इसमें रो कॉलम अनसेम हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, तो कुछ नहीं करना, बहुत प्यार से समझना, आराम से समझना, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, सुन के जाना। बोलो कैसे, रो का कॉलम में तब तक, यानी रो का कॉलम में तब तक गुणा करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। कैसे, 6 का पहले 4 में गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 4, ठीक है, 6 गुणे 4, फिर प्लस करेंगे, आराम से देखना। फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 करेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस करेंगे। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे, यानी प्लस 3 गुणे 1 कर देंगे, 3 गुणे 1 कर देंगे। कुछ करना कुछ नहीं है, 6 चौको 24 प्लस 5 यानी 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 1 कम 3, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 3 11, तो 24 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 यानी 35, और 35 में 15 जोड़ दें तो हमारा काम हो गया 5 5 10 यानी 50। 50 इसमें होगा, 30 इसमें होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। यार एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के अटेंडेंस तो लगा दो यार, एक बार अटेंडेंस तो लगा दो यार। तो आशा करते हैं वर्ग में 2 ट्रिक होती है, आयत में सिर्फ एक ट्रिक होती है कि जितने रो हैं उसको ऐड कर लो, जो कॉलम है उनको ऐड करके गुणा कर दो। तो रो कॉलम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये वर्ग और इसके अलावा इस पर कोई ट्रिक नहीं होती, पहली बात। आगे चलते हैं, ये जो जितने मैंने आपको दिए हैं वर्गों में, ये गिनना, जैसे इसको गिनेंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी 30 ये हो गया। तो 5 5 5, है ना, क्योंकि 1 2 1 2, यानी 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें। कैसे 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 याद रखना, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, ठीक है ना। ये याद रहेगा कि नहीं, ये कर लोगे कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं, क्योंकि अब मुझे ना, क्योंकि समय भी देखना है और सारी ट्रिक भी बतानी है। अब लाइन काउंटिंग की तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। अब बताओ लाइन काउंटिंग है, किसको किसको लाइन काउंटिंग नहीं आती। लाइन काउंटिंग होता है ना, लाइन काउंटिंग एक सुपर ट्रिक सीख के जाओ। जैसे हमने तुमसे ये एक लाइन काउंटिंग का क्वेश्चन पूछा, बेटा जी इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, इसके अलावा आज तक ब्रह्मांड में कोई दूसरी ट्रिक नहीं बनी, सबसे जानदार ट्रिक बता रहा हूं मैं आज के क्वेश्चन में, बस बैक बटन मत दबाना। और आज मैं आपको बता रहा हूं एक जानदार ट्रिक बता रहा हूं, ये सुन के जाना कि सर जितनी ट्रिक है एक बार सुन लो, जहां इतनी देर रुके 10-15 मिनट और सही। कभी भी आज के बाद अगर लाइन काउंटिंग का क्वेश्चन आए तो लाइन काउंटिंग में सिर्फ 3 लाइन गिनी जाती है, इसके अलावा एक भी लाइन नहीं गिनी जाती, सिर्फ 3 पंक्ति गिनी जाती है, सिर्फ 3 पंक्ति गिनी जाती है, दैट्स इट। सिर्फ 3 पंक्ति गिनी जाती है, दैट्स इट। सिर्फ 3 पंक्ति गिनी जाती है। वो 3 पंक्ति कौन कौन सी है जरा याद रखना। वो 3 पंक्ति कौन है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन 3 के अलावा कोई चौथी नहीं गिनी जाती। आपसे कोई पूछे कि बताओ कितनी लाइन है, भाड़ में गई दुनियादारी। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली लाइन कितनी है, बोले सर 7। मैंने कहा बताओ अब ये वाली लाइन कितनी है, तो बोले सर इस वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली सर 2 लाइन है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अच्छा बताओ ये वाली कितनी है, तो बोले सर 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा ना कोई लाइन है ना इस पृथ्वी पर कोई माइकेलाल पैदा कर सकता है। 6 2 8 और 8 7 15, किसी की औकात हो तो 15.5 कर दो, गुलामी करूंगा जिंदगी भर। किसी की औकात हो तो 15.5 कर दो। और मैं आपके लिए क्या करके लाता हूं, मेरी क्लास सुनना। अगर किसी ने पूछा कि कितनी लाइन है, मैंने कहा सुनो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 7 के बाद देखो ये वाली 8, ये वाली 9, 9 के बाद ये वाली 10, ये वाली 11, ये वाली 12, ये वाली 13, ये वाली 14, ये वाली 15। मुझे पता है ना कि तुमको ये लगता है अरे सर और हो गई तो, अरे सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये वीडियो रख लेना अपने पास, और जितने टाइप की काउंटिंग आती सारी काउंटिंग मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुल कितनी लाइन है, अब इसमें कुल कितनी लाइन है मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ 3 लाइन आपको देखने को मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ 3 लाइन, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो पहले ये वाली देख लो कितनी है, खत्म। फिर ये वाली देख लो कितनी है, खत्म। फिर ये वाली देख लो कितनी है, खत्म। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। देखोगे कैसे, ये देखो, अगर हम ये वाली लाइन देखें 1 2 3 4 5, ये खत्म, खत्म ये वाली। अरे मैं बार बार कहता हूं मुझे तब फॉलो करना जब मजा आए। 1 2 3 4 5, बोले हाँ सर। 5 के बाद 6 7 8 9, ये खत्म। 9 के बाद 10
11, 12, 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 हो गई। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 21 बिल्कुल सही जवाब हो गई। गलत हो जाए तो मुझे बताओ, इसमें कुल कितनी लाइन है, फटाक से बताओ कितनी लाइन है। गलत हो जाए मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अगर ना समझ में आया तो फिर मेरा पढ़ाना दुर्भाग्य है। कितनी लाइन है, कोई भी बोले कितनी लाइन है तो कभी भी मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर कह दो हम अतुल अवस्थी वाले हैं, हम पहले ये गिनेंगे, ये गिनेंगे, ये गिनेंगे, ये जितनी होगी, ये कितनी है, 1, 2, 3, ये कितनी लाइन है, बोले सर 3, ये कितनी है, 1, 2, 3, ये कितनी है, बोले सर 3, और फिर हमने कहा क्रॉस कितनी है, तो बोले सर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी है, 6, 6, 3, 9, 3, 12 लाइन है, काम खत्म। 6, 3, 9, 3, 12, यानी इतना क्लासिफाइड कर लो कि लोग माथा चूम लें कि गजब लौंडे ने गिना भाई, गजब गिना कि इसके अलावा एक एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता। अब जरा देखो कैसे, जरा मेरी बात अभी भी विश्वास नहीं होगा तो कैसे, जरा देखो पहले 1, 2, ये 3 लाइन हो गई, ये खत्म। फिर 4, 5, 6 खत्म, 6 हो गई। 6 के बाद ये वाली 7, ये वाली 8, ये वाली 9, ये वाली 10, ये वाली 11, ये वाली 12। बोलो सिया बलराम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। आ गई ना बात समझ में, बोले हाँ सर। अब जरा आओ आगे चलते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। लोग कह रहे हैं वृत्तों की गणना कैसे करेंगे। आज आए हो तो बेटा इतना मसाला दे दूंगा कि कम से कम एक बार अतुल अवस्थी की फोटो देख के कह सको कि ये मास्टर मेहनत तो करता है। आज सुबह से मैं बिस्तर से उठा नहीं हूं, ये मेरी फैमिली जानते हैं। आज मुझे सुबह से फीवर लग रहा था, आज मैं सुबह, लेकिन आज संडे था, मैंने कहा टॉपिक वाइज। पिछले संडे में ऑन ट्रेवलिंग था तो पिछले संडे में क्लास नहीं ले पाया था टॉपिक वाइज, तो सारे बच्चों का ये कहना था कि सर आपने टॉपिक वाइज कहा था, क्लास नहीं ली। आज जिस तरीके से मेरी तबीयत है ये मैं जानता हूं, लेकिन एक विश्वास है जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। इसमें कुल कितने सर्कल हैं जल्दी से बताओ। जब भी सर्कल गिनना हो तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर गिनना, कभी भी टेंशन नहीं होगी। कभी भी सर्कल गिनना हो या तो अंदर से बाहर गिनना या बाहर से अंदर गिनना। पूछे महाराज कैसे, बात देखो, अंदर से बाहर गिनते हैं। 1, फिर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 के अलावा किसी कोई एक सर्कल एक्स्ट्रा बता दे। और इस सर्कल में हमेशा एग्जामिनर की आदत होती है, वो ऐसा ही विकल्प बना के देता है कि जरा सी सावधानी हटे और सब्जी पूड़ी बटे। कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं, सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके 13 दिन बाद। हाँ, तो ये बात याद रखना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना कि एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया है कि तुम ऐसे देखो और जरा सा ब्लर हो जाए तो बस काम 35। समझ रहे हो ना, तो इस वजह से याद रखना। अगर कोई पूछे सर्कल कितना है तो पहले आप गिनवा देता हूं आराम से। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 7 के बाद ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, है ना। बोलिए अपने माता पिता की जय। आया कि नहीं समझ में? भाड़ में गया अतुल अवस्थी, भाड़ में गई दुनियादारी। समझ में आए तो मुझे फॉलो करना। अब भी बताओ, ये चूरन सवाल है, 11 सेकंड का टाइमर दिया है। सर्कल काउंटिंग भी बताऊंगा। अब बताओ अभी तक क्या क्या बता चुका, जो आज की क्लास में नहीं थे उनको क्या क्या मिस हुआ। कि आज ना आपने ट्रायंगल काउंटिंग पढ़ा, ना स्क्वायर, ना रेक्टेंगल और ना सर्कल। ये सारी की सारी चीजें आज मैंने पढ़ाई हैं। तो अभी कितना सर्कल है इसमें जरा देखो तो 1, फिर इसके अंदर 2, ठीक है। 2 के बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। टोटल कितने ट्रायंगल, कितने सर्कल है? 8 सर्कल है ना। और बताओ इसमें कुल कितने सर्कल है? ऐसे सर्कल में किसी एक को गिन को उतने गुना कर दो। ऐसे सर्कल को पूरा नहीं गिना जाता। जल्दी से सोचो, 11 सेकंड। ऐसे पहले मैं बार बार कह रहा हूं, जितने टाइप की फिगर काउंटिंग आती है, आज के बाद इस वीडियो को इतना शेयर करना और इतना सेव कर लेना कि सर कभी दिक्कत ही नहीं। लेकिन मुझे एक बात का दुख रहता है, तुमको मजा बहुत आती है लेकिन अटेंडेंस लगाना भूल जाते हो। यार एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक तो कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ चलो फिगर काउंटिंग में मैंने तहलका मचा दिया है। अब जरा देखो क्या है यहां पर। मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, बस बोलो जय श्री सीताराम। 4, ये देखो 4, ये देखो 4, ये देखो 4। 16 के अलावा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो अब देखो किसी, अब एक कह रहा है 8, एक कह रहा 8 आएगा। आओ हम तुम्हारा माथा चूम ले। आओ बेटा जाओ खेलाओ, तुम बाहर, यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं, जाओ जाओ तुम खेलाओ। एक कह रहा सर 8 सर्कल होगा। आओ हम तुम्हारा माथा चूम ले। तुमको पढ़ाई की नहीं, तुमको प्यार की जरूरत है। आओ मेरे सीने से लग जाओ बेटा, आओ जाओ बाहर खेलाओ। तुम्हारे लिए नहीं है, बड़े बच्चे बैठे हैं ना, चलो भागो यहां से। कुछ भी जवाब दे रहा, कह रहा सर 8 सर्कल होगा। ऐसा मत किया करो कि मतलब पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे ऊपर एकदम जो कैरम की गीटी की तरह इधर उधर टहलते रहते हो ना। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा जवाब मत दिया करो। देखो अगर हम आपसे बोले कितने हैं तो जरा देखो 1, 2,
3 और ये 4, ऐसे कितने बनेंगे? यहां पे भी बनेगा, ऐसे यहां पे भी बनेगा, यहां पे भी बनेगा। तो 1 2 3 4 है, 4 चौक 16 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तुमको पढ़ाई की नहीं प्यार की जरूरत है। आओ आओ हमारे सीने से लग जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, पागल नहीं तो। जल्दी से सोचो इसमें कितने, सर्कल काउंटिंग देखो, जल्दी से बताओ। बात सही लगेगी समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। अभी किसी ने कहा बताइए महाराज, मैं बार बार कह रहा हूं सर्कल ना समझ में आए उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। बोले महाराज कैसे? हमने कहा पहले बार बार बोले लपक झांगड़ू टाइप के सारे सर्कल गिन लो जो एकदम लपक झांगड़ू टाइप के हैं। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 है तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 का 3 में गुणा कर दे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब यहां पे 1 और 2 यानी 1 2 3 4, यानी 4 दूना 8, यानी जोड़ दिया तो 38 हो गया। 38 के बाद ये वाला 39, ये वाला 40, ये वाला 41 और ये वाला 42, टोटल 42 है। अब ये गलत हो गया तो बताओ पूरा अंडरवर्ल्ड देख रहा है कि नहीं अतुल अवस्थी को इस समय? 1 2 3 ये 4, ये तो मोटे मोटे हो गए। अब इसमें 1 2 ऐसे 3 है तो 3 3 ये हो गए और अंदर के 2 2 2 2, फिर इसके अंदर 1 1 1 1, तो 42 हो गए कि नहीं हो गए? 42 हो गए। अब आपकी बारी आती है क्या? घनों की संख्या गिनने की। कितने लोगों को क्यूब काउंटिंग नहीं आती? अंगूठे वाला बटन दबा के जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसकी पीडीएफ यानी ये और 100 क्वेश्चन की और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जितने लोगों को टेलीग्राम पे मिल रही है एक बार मुझे बता दो। टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा 10 मिनट बाद ये और 100 क्वेश्चन और इन सारे टॉपिक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब के 100 क्वेश्चन अलग से, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको अभी तुरंत टेलीग्राम पे 10 मिनट में मिल जाएगा। और आज के बाद तुम कसम खा लोगे कि किसी का औकात नहीं जो फिगर काउंटिंग में फंसा ले। ठीक है ना? चलो इसमें बताओ कुल कितने घन हैं? इसमें बताओ कुल कितने घन हैं? हर तरीके का सवाल बताऊंगा, हर संडे टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और सोमवार से शनिवार छान घोट के। अब रीजनिंग में तो भैया इतना नहीं है कि आपको रोज टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए, इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, सफिशिएंट है ना? मौज लो रोज लो, नहीं मिल रहा है खोज लो, खुश रहो। जैसे देखो पूछा कितना वर्ग है, तो देखो पहले 1 ये गिना, बोले हाँ सर। 1 इसके पीछे है जो 2 है, क्योंकि जिसके ऊपर ये वाला रखा है, इसके पीछे 1 है जो 2 है जो इसके ऊपर ये रखा है, ये वाला 3, ये वाला 4। अब हमसे ये तो नहीं पूछोगे कि दूसरा कहां गिने आप, इसके पीछे और इसके नीचे। 3 के नीचे 1 के पीछे, 3 के नीचे 1 के पीछे 2 है, 3 के नीचे 1 के पीछे, 3 के नीचे 1 के पीछे 2 है। बोले हाँ सर। फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14, टोटल 14 वर्ग हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चलता, ये मैन्युअली गिना जाता है ना? चलो ये वाला फॉर्मूला किसको किसको आता है? बहुत ही शानदार फॉर्मूला, और सभी से कह रहा हूं कि एक बार मुझे अपने जीवन में समय दे दो। आज मेरे कहने पे एसएससी जीडी महापैक में पैसा खर्च कर देना। और मैं सबसे कह रहा हूं कि आज जितने लोग एसएससी जीडी महापैक में, मेरा एक सबसे बड़ा बैच शुरू है, और जितने लोगों को केवल रीजनिंग और हिंदी करना है वो सब क्रांति 2.0 आज ले लेना। और एक बार ये कह के देखो, और ये कहला के मानूंगा कि ये मास्टर है जो कसम से पगलवाए है पूरे इंडस्ट्री में। सोचो मेरे क्रांति 2.0 में जितने बच्चे हैं ये सब कहते हैं सर अब मत दीजिए पीडीएफ, हमारे पास रीजनिंग की इतनी पीडीएफ भर गई है कि जीएस मैथ रखने की जगह नहीं है। क्योंकि सब बच्चे कहते हैं हमको पीडीएफ नहीं मिली, हमको पीडीएफ नहीं मिली। हाँ अतुल अभी देखो ये क्लास पढ़ाया है 100 क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का अभी मैं दे रहा हूं 10 मिनट में टेलीग्राम पे, 10 मिनट में पूरा टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा, पूरा टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा जितना मैंने पढ़ाया है अभी तुरंत दे दूंगा। 100 क्वेश्चन अलग से और ये पूरी पीपीटी तो दूंगा ही दूंगा। लड़के कहते हैं कि इस मास्टर को पीडीएफ के लिए, भैया नहीं, ये मास्टर का हमारा चौचक पीडीएफ मिलता है। अभी रात में 8 बजे सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा, रात में 8 बजे कितने लोग आओगे? और आज पढ़ाऊंगा पर्यायवाची, और उस पर्यायवाची को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम कहोगे कि सर आज से पहले ऐसी पर्यायवाची की ट्रिक नहीं पढ़ी। आज रात में 8 बजे एक बार मुझे चेक करो ना आके, देखो ये मास्टर क्या करता है। और अगर ये मास्टर आपको लग जाएगी अरे बाप रे बाप एक ही नारा एक ही नाम मेरा भाई अतुल अवस्थी, तो आज रात 8 बजे एक बार मुझे बताना कितने लोग आओगे 8 बजे। हाँ ढूंढने सब वही, फिर मैं बोलूंगा अभी कोई लड़की ऐसे बोल दे हाय, अगर कोई लड़की हाय बोल दे तो उसकी मौसी के नाम, उसकी बुआ का नाम, उसके घर में कहाँ कहाँ घड़ी लगी है, कहाँ पोस्टर लगा है, वॉशरूम में कब कब पानी आता है, क्या है, वो सब पता चल जाएगा। मैंने कहा टेलीग्राम पे मैं आपको अपनी सारी पीडीएफ दूंगा, तो कह रहा है कहाँ है टेलीग्राम, इतना मार मारेंगे गायब हो जाओगे। देखो इसका फॉर्मूला देखो,
अभी मैं 10 मिनट बाद दूंगा, जो खोज पाओ खोज लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तुरंत। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कुछ परिश्रम तुम भी करो तो हमें भी लगे कि हाँ 1 2 3 4 5 है। बोले हाँ, यहां पे क्या हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। करना कुछ नहीं है। बोले फिर पलट के बस गुणा कर दो। बोले क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ पलटा के गुणा कर दो। 5 4 3 2 1, 5 1 कम 5, 4 दूना 8, 3 त्रोका 9, 4 दूना 8, 5 1 कम 5, 8 8 16 3 24 1 25, 5 5 10 यानी 35। 35 विल बी द राइट आंसर। 35 विल बी द राइट आंसर। बोलो कैसा लगा? 8 बजे आज कितने लोग आओगे? एक बार यस सर लिखो ना, Y8 लिखो। जो लोग आज 8 बजे आएंगे एक बार Y8 लिखो सारे लोग। जो लोग आज रात 8 बजे आएंगे एक बार Y8 लिखो। जल्दी से लिखो कि हाँ सर हम आएंगे। यस सर हम 8 बजे आएंगे। जल्दी से लिखो। अच्छा, कई लोग मेरे पास जब मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करते हैं तो लिखा क्या होता है जरा देखो, मतलब क्रिएटिविटी देखो। कहते हैं कि हम Y272 वाले हैं और Y272 वाले हैं, ऐसा लिखा है उसने। और एक मेरा कोई वीडियो है वो उसने लगाया, एक कोलकाता में गया था तो उसका एंट्री लगाई थी, उस पर लिखा था Y272 वाले हैं। उसके कमेंट बॉक्स में 800 कमेंट ऐसे हैं, 800 कमेंट ऐसे हैं कि Y272 क्या है। और ये है भी चीज ऐसी कि 2 साथ 2, Y2 साथ 2। और मैं इस बार बोला एसएससी जीडी में जितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मैं भगवान कसम कह रहा हूं कि तुम लोग पैसा जैसे अभी देखो, पहले जो चीजें 900 रुपए की मिलती थी, आज रात 12 बजे तक वो 700 रुपए में ही है, वो भी 24 महीने के लिए। यानी 24 महीने तक तुमको मुझसे जब भी वीडियो कॉल में बात करनी है, मुझसे बात करनी है, या जब भी एसएससी जीडी 2024 तक जितनी बार आएगा और मेरे जितने नए बैच बनेंगे, जो कुछ नया बनेगा 24 महीने तक फ्री रहेगा। तो वो लोग तो मेरे साथ जुड़ते ही हैं। मैं Y272 इसलिए कहता हूं क्योंकि आज जैसे ये जो डबल वैलिडिटी है, मेरे ख्याल से ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा सभी को। तो हम ये मान ले कि आपको आ गया है, तो आज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कुल कितने घन है। ये आपका HW है। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जितने लोग हो, जबकि मेरा क्रांति 2.0 है, अगर किसी को केवल रीजनिंग और हिंदी पढ़ना है तो इसमें आज क्रांति में 81% ऑफ है। जिसको लगता है कि सर मैं जीएस मैथ पढ़ रहा हूं, मुझे आपसे रीजनिंग पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है, मैं हिंदी कैसे पढ़ाता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मेरी हिंदी कैसी लगती है तुम्हें। रात 8 बजे कितने लोग आओगे पहले बताओ। तुम लोगों को सौगंध है आज गुरुजी की, आज रात 8 बजे मैं पढ़ाऊंगा पर्यायवाची। मैं चाहता हूं आज इस मास्टर को चेक करो तुम लोग, जो लोग मेरे दुश्मन भी हैं या जो मुझे पसंद नहीं करते, एक बार इस मास्टर को आज रात 8 बजे चेक करो और मुझे बताओ कि ये रात 8 बजे के लिए, मतलब 8 बजे ये मास्टर सच में मेहनत करते हैं कि केवल मैं चिल्लाता हूं यूट्यूब पे। आज रात 8 बजे केवल पर्यायवाची की क्लास देखो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर आदमी कहेगा कि यार ये व्यक्ति सच में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता है कि आज केवल पर्यायवाची, क्योंकि यही सबसे टफ टास्क है कि मुझे याद ही नहीं होती पर्यायवाची। सर पर्यायवाची किसको याद हो, गणेश भगवान को क्या क्या कहते हैं, यमुना नदी को क्या क्या कहते हैं, लेकिन आज याद होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। रात 8 बजे आज आपको आना है, ठीक है, आज रात 8 बजे आप लोगों को आना है। और ये बात याद रखना, क्रांति जो लोग मुझसे रीजनिंग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, कूपन कोड Y272 लगा के आज परचेस कर लेना। और क्रांति 2.0 अगर आपके मोहल्ले में किसी ने खरीदा है तो पहले उससे पूछ लेना, अतुल अवस्थी नाम जुड़ा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी खुश कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जो लोग अभी तक एसएससी जीडी महापैक नहीं लिए हैं, बेटा जी आज से अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। तुम लोग हमेशा पूछो ना डबल वैलिडिटी क्या होती है, तो डबल वैलिडिटी नहीं, आज तुम लोगों को डबल वैलिडिटी के साथ साथ 81% का ऑफ मिल रहा है। यानी जब तुम कूपन कोड लगाओगे तो जो चीजें 100 रुपए की हैं वो आज 19 रुपए की मिलेगी, ठीक है। अब ये ऑल देखो, adda247.com पर चले जाना, ठीक है। जैसे adda247.com पर जाओगे, यहां पे ऑल कोर्सेज पे आ जाना, है ना, ये देखो यहां पे ऑल कोर्सेज पे आ जाना, एसएससी पे चले जाना और एसएससी जीडी पर चले जाना। और ये है एसएससी जीडी, ये तो मेरा क्रांति 2.0 है। अगर आज इसे ले लोगे तो ये 1 साल तक तुम पर्सनली मेरे साथ रहोगे। लेकिन ये जो एसएससी जीडी का महापैक है, आज रात 12 बजे तक के लिए, ये मेरा क्रांति 2.0 भी मैंने इसमें डलवाया है। इसमें तुमको मेरा वीर बैच भी मिलेगा। और ये जो जितनी ये चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे आदरणीय आशुतोष सर है, हमारे आदरणीय पवन सर है, इनका योगदान 2.0 है। इनमें से आज तुमको कुछ भी अलग से नहीं खरीदना है। आज केवल मेरे कहने पे, जैसे ये मेरा बैच है, ये 150 रुपए का मैंने आज कर दिया है, क्योंकि कई बच्चे फिर भी 197 का किया था, फिर भी उनको फाइनेंशियल इशू आ रहा था। तो Y272 लगा के खरीदोगे, केवल रीजनिंग और हिंदी खरीदना है तो 150 रुपए में तुम मेरा बैच 1 साल तक के लिए ले सकते हो। इसी तरीके से ये, लेकिन आज अगर ये महापैक ले लिया तो यानी जैसे घर में दामाद होता है ना, आज इस पे ये याद रखना, देखो पहले 77% डिस्काउंट है, अब यहां पे बाय नाउ करना,
और यहां पे कूपन कोड लगा देना, यहां पे केवल तुमको कूपन कोड लगा देना है। क्या लगा देना है? Y272 और अप्लाई कर देना। Y272 839 रुपए का है। लेकिन अगर ये ऐप के थ्रू खरीदोगे, ऐप में क्योंकि क्वाइन अप्लाई करने का मौका मिलता है, वहां क्वाइन अप्लाई हो जाता है, तो आपको ये बात याद रखना, जब आप ऐप के थ्रू खरीदोगे तो ये कतई मत भूलना कि आपको कूपन कोड ये मत गलत लगाना। बार बार कह रहा हूं और आज आपको प्रॉपर देखो, ये 79% है, 1 से 2% का डिस्काउंट, 1 से 2% का डिस्काउंट ऐप पे और मिल जाएगा। तो यानी ये पड़ जाएगा आपको 799 रुपए का। लेकिन कब पड़ेगा? जब आप कूपन कोड Y272 इस्तेमाल कर लोगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे एक बार अपनी लाइफ में आ जाने दो। अगर तुमसे ये ना कहलवा दिया कि सर अब मेरे मां बाप कहते हैं कि मेरा लड़का बदला बदला लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग ना 10th ना 12th ना ग्रेजुएशन कहीं नहीं पढ़ा है, और रीजनिंग का मास्टर ना बना दिया, तो मेरा नाम भी बस तुम्हारा एक्सट्रोवर्ट नेचर होना चाहिए कि तुम शर्माते नहीं हो कहीं बोलने में। तो जितने तरीके के सवाल तुम्हारी निगाहों ने देखा है, सब छान घोट के पिला दूंगा। और ये अगर सोचो 799 में तुमने ले लिया, तो यहां पे सोचो 2313 रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी मैथ्स के कम से कम 5 टीचर हैं, रीजनिंग के कम से कम आपको 4 टीचर मिलेंगे। मुझसे नहीं पढ़ना, और किसी टीचर से पढ़ सकते हो इसके अंदर आके। अगर यहां पे जीएस की बात करें तो जीएस के 6 टीचर मिलेंगे तुमको, जीएस के 6। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कम से कम इसमें 4 टीचर मिलेंगे। हिंदी की बात करें, हिंदी में 2 टीचर मिलेंगे। और यहां पे 3206 टेस्ट सीरीज है, वो भी डिटेल हल के साथ है, वो भी डिटेल हल के साथ है, किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। दूसरी बात, अभी तक तुमने जितनी किताबें देखी है लॉन्च होते हुए, इसके अंदर 160 किताबें फ्री हैं, इसके अंदर 160 किताबें फ्री है, ये बात याद रखना। और सबसे बड़ी बात, 500 घंटे की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी, 500 घंटे की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। यानी हमारा 2 साल तक, यानी 12 + 12 जो बैच बनेगा वो सारा फ्री रहेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कूपन कोड गलत मत लगाना, वरना फिर अगर झराना फुकाना ना पड़े आपको कि सर मैंने Y की जगह V लिख दिया, सर मैंने 7 की जगह ये Y272। सिर्फ ये कूपन कोड लगा के आज ले लो। किसी को क्रांति लेना है तो Y272 लगा लो, 150 रुपए में क्रांति मिल जाएगी। लेकिन अगर 799 खर्च कर दिया तो अभी उसमें सिर्फ क्रांति ही मिलेगी 150 रुपए में। लेकिन 799 में अगले 2 साल मेरे जितने नए बैच आएंगे वो सब फ्री, जितने कंप्लीट बैच आएंगे वो सब फ्री, जितने इंडिविजुअल बैच बनेंगे वो फ्री, जितनी नई किताबें आएंगी वो फ्री, जो हम पढ़ा चुके हैं उनका रिकॉर्डेड वीडियो वो फ्री, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट डिटेल सॉल्यूशन के साथ वो फ्री। यानी 799 में आप दामाद बन जाएंगे एक तरीके से, है ना। जो पूरे गांव का होता है, किसी एक घर का होता है ना, तो फिर पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। तो बेसिक मैं फिर बोल रहा हूं कि 799 आप किसी में भी जा सकते हैं, बस कूपन कोड Y272। और किसी को आजमाना हो कि सर हम आपको दिली बात बताएं कि YouTube पे तो सब बहुत बोलते हैं, लेकिन जब पेड बैच की बात ही आती है तो सब, मैं बार बार कहता हूं कि पहले आजमा लेना। अगर जिस दिन तुम ये कह दिए कि सर आपके पेड बैच में आपकी एनर्जी कम लगी, सर मुझे PDF नहीं मिली, मैं भगवती कसम आज यहीं पे कह रहा हूं, मेरे इस वीडियो को काट लेना, जितने का पैक खरीदे हो 2 गुना पैसा लौटाऊंगा अपने जेब से। 799 खर्च किए हो तो मैं 2 गुना पैसा दूंगा आपको, 1600 रुपए अपने जेब से दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर मेरी एनर्जी में कमी लग गई, मेरे PDF में कमी लग गई, आज की क्लास की PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे अभी ये क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा एक बार मेरे कहने पे, ये मान लो कि अतुल के एक बंदा है जिसको मैं ऑनलाइन भैया बोल दिया, तो मेरे कहने पे तुम 799 खर्च कर दो। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, जो माता पिता सुन रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं सर आपसे कि अगर आपका लड़का ये ना कह दिया कि सच में पापा अतुल अवस्थी ने घर का चौखट नाकना छोड़वा दिया, ना मुझे सिविल लाइंस जाना है किताब खरीदने, ना मुझे सिविल लाइंस या कहीं पे भी भटकना है टेस्ट सीरीज के लिए, ना मुझे किसी मास्टर के लिए भटकना है, मैं एक बार चाहता हूं तुम्हारे लाइफ में चांस, अगर दिल खुश हो जाए तो मुझे बताना। लेकिन कूपन कोड Y272 होना चाहिए। अगर मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, जोर देके कह रहा हूं Y272 होना चाहिए, तो कुछ तो विशेष रखा है तुम्हारे लिए कि Y272 होना चाहिए। तो SSC GD महापैक आज रात 12 बजे तक ले लो, और आपको PDF तो रोज अभी रेगुलर क्लास की मिल ही जाती है, और जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मेरी क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, जाते जाते लाइक जरूर कर देना, ठीक है। 8 बजे आ रहे हो ना, तो 8 बजे की क्लास एक बार लाइक कर देना कि 8 बजे सभी लोग आ रहे हो। तो खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, माता रानी सद्बुद्धि दे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।